हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। हम लोग सीख रहे थे गणित, जो मैथमेटिक्स है, क्लास 11th का है। उसका अध्याय संख्या 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग इससे पहले भाग 1 से लेकर 9 तक कर चुके थे। आज जो करने वाले हैं भाग संख्या 10 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.3 का जो प्रश्न संख्या 10 से 11 थे उसको हमने देखा था, और उसी के साथ हमारा वहाँ पे परमुटेशंस का पार्ट ख़त्म हो गया था। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशंस अर्थात संचय के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रमेय संख्या 5 और 6 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है। संचय, जब किसी समूह में से कुछ वस्तुओं को इस प्रकार चुना जाता है कि चयन के क्रम अर्थात ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, तब उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 अक्षर हैं A, B और C। इसमें से कोई 2 अक्षर हमें सिलेक्ट करना है। तो हम इसको देखिए कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। A, B, एक BA भी सिलेक्ट कर सकते थे जब अरेंजमेंट अर्थात क्रम इसमें ज़रूरी हो तब। तो AB, BA, उसके बाद BC, उसके बाद हो जाएगा आपका CB, उसके बाद AC और CA। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या करेंगे। ये था हमारा क्या, परमुटेशंस, अर्थात हम इसमें सिलेक्शन भी करते थे और अरेंजमेंट भी देखते थे। ठीक है, वस्तुओं का चयन भी करते थे और उसका क्रम भी देखते थे। तो ये हमारा क्या था बाबू, परमुटेशन। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन का, तो इसमें सिलेक्शन तो होगा, लेकिन उस प्रकार के सिलेक्शन होंगे जिनमें क्रम का कोई महत्व नहीं हो। अर्थात ये जो AB है और BA है इसको एक ही माना जाएगा। देखिए इसमें केवल क्रम का अंतर है। इसमें तो एलिमेंट सेम ही है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें A पहले है, इसमें A दूसरे स्थान पर है। तो इसको हम एक ही मानकर चलेंगे। अर्थात जो हमारा एक क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, वो बनेगा AB, उसके बाद BC और AC। यही हमारे क्या बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और परमुटेशन हमारे कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अक्षर हैं A, B और C। तो अब आपको इनमें से 2 अक्षरों का एक समूह बनाना है। तो संभावित संचय क्या होंगे, या तो AB होगा, नहीं तो AC होगा, नहीं तो BC होगा। यहाँ AB और BA को एक ही संचय माना गया है। ठीक है, क्योंकि क्रम का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कुल संचय की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। संचय और क्रमचय में जो अंतर है किसका है, केवल ऑर्डर क्रम का है। इसमें हम लोग क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं संचय में, तो क्या हो जाता है, संख्या कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे संख्या 3 हो गया है, क्योंकि AB और BA को हम एक ही मान रहे थे। लेकिन परमुटेशन में इसका क्रम अलग है, इसका क्रम अलग है, तो दोनों को अलग अलग मानकर चलेंगे। तो यही है बेसिक अंतर क्रमचय और संचय में। अब चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास उदाहरण दूसरा है जो बोल रहा है, एक स्कूल में 4 विद्यार्थी हैं, राहुल, अनीता, सुमित और पूजा। ठीक है, इनमें से 2 विद्यार्थियों को एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन के रूप में भेजना है। इसमें से अर्थात जो राहुल, अनीता, सुमिता और पूजा है, इसमें से 2 विद्यार्थी का चयन करना है। क्या करना है, 2 विद्यार्थी का चयन करना है। तो इसमें कितने संचय बन सकते हैं, अर्थात कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखो यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन से 2 विद्यार्थी चुने जाएंगे। ठीक है, कौन से 2 विद्यार्थी चुने जाएंगे, जिस क्रम में किस क्रम में नहीं, अर्थात मान लो क्रम का यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के जो सवाल आएंगे उसमें अपने लॉजिक से परमुटेशन वाला फार्मूला नहीं लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाना है। तो इसमें केवल क्या करना है, चुनना है, अर्थात सिलेक्शन करना है। तो 2 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना है। तो विद्यार्थी है तो उसका क्रम तो महत्वपूर्ण नहीं है। पहले आप अनीता को चुनिए, राहुल को चुनिए, या फिर पहले राहुल को चुन लीजिए या फिर अनीता को चुनिए, तो वो तो सेम ही होंगे ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वो क्या बने होंगे, इस संचय के द्वारा हल किए जाएंगे। तो देखो संभावित संचय क्या क्या हो सकता है कि राहुल को चुन लें, अनीता को चुन लें, राहुल को चुन लें, सुमित को चुन लें, राहुल को चुन लें, पूजा को चुन लें। ये 3 केस हो गए। या फिर हो सकता है अनीता को और सुमित को चुन लें, अनीता को पूजा को चुन लें और सुमित और पूजा को चुन लें। इसमें देखो क्या है कि अगर राहुल और अनीता को चूज किए हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले अनीता को चूज किए और फिर राहुल को चूज किए। तो ऐसा अगर होता तो ये क्या कहलाता, परमुटेशन कहलाता। लेकिन आप व्यक्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो व्यक्ति में पहले आप अनीता को चूज कीजिए या राहुल को चूज कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सवाल बनेंगे वो संचय से बनेंगे, और संचय में हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। अर्थात अनीता राहुल और राहुल अनीता मतलब कहने का सेम ही है।
तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो हमारे पास एक प्रमेय है, प्रमेय संख्या 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बोल रहा है कि NPR बराबर होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCR बराबर NPR बटा आर फैक्टोरियल। अब देखो इस कथन का क्या मतलब हुआ कि अगर टोटल n सबस्टांस में से r सिलेक्शन करना है और तो उसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, मैंने वहीं NCR हुआ, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना परमुटेशन बनेगा अर्थात NPR जितना होगा उसमें हम आर फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, भागा लगा देंगे। क्या कर देंगे बाबू, उसमें हम आर फैक्टोरियल से भागा लगा देंगे। तो देखो इससे मतलब कैसे हम इस फार्मूला को हम डिराइव किए हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये है कि NCR संचयों में से प्रत्येक के संगत आर फैक्टोरियल क्रमचय है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संचय के आर वस्तुओं को आर फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास मान लो 4 गो अक्षर है A, B, C और D। ये शुरू के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो 1 2 3 4 हम डब्बा बना लिए, ठीक है। तो इसमें से 4 इसको सजाना है, ठीक है, क्रम में सजाना है। तो इसको सजाने का तरीका कितना होगा, 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ठीक है, बाकी सब का गुना कर देंगे तो हमारा मिलकर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर R टोटल ऑब्जेक्ट हो, कितना हो, R हो, और R टोटल ऑब्जेक्ट को R सजाना हो तो क्या होगा, जो शुरू वाला बॉक्स होगा उसको R तरीका से सजाएंगे, जो उसके बाद वाला होगा उसको R-1 तरीका से, और उसके बाद होगा तो R-2 तरीका से, ये सब घटता जाएगा। और जब इसका हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बाबू, आर फैक्टोरियल बन जाएगा। अर्थात ये जो डुप्लीकेट जो कैरेक्टर हैं, अर्थात देखो इसमें है कि ए बी को हम अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में लिए, ए बी और बी ए परमुटेशन में ये दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, एक ही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या है, संचय में एक ही है, ए बी और बी ए एक ही है। तो इसमें इस प्रकार के जो डुप्लीकेट कैरेक्टर बन रहे हैं, अर्थात जो डब किया हुआ कैरेक्टर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अर्थात उसको भगाना पड़ेगा। तो भगाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जो NPR है उसमें हमें आर फैक्टोरियल से भाग लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, NCR। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि R तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, अतः n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर जो बनाने वाली क्रमचयों की जो कुल संख्या है वह कितना है, NCR गुना आर फैक्टोरियल। अब देखो NCR में क्या करते थे, ये जो NPR बन रहा है ना, तो ये NCR ही है, सिलेक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वो आर फैक्टोरियल जो बार बार ऑर्डर के कारण एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इसमें नहीं था, इस वाले पार्ट में। तो अगर इससे हम गुना कर देंगे आर फैक्टोरियल से तो NPR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दूसरी ओर यह संख्या क्या है, NPR है। इस प्रकार जो NPR है वह किसके बराबर हो गया, NCR गुना आर फैक्टोरियल, जहाँ जो R है 0 से बड़ा है और N के बराबर या छोटा है। अब देखिए इसी पर आधारित कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर उपयुक्त परिणाम से n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर NCR गुना आर फैक्टोरियल, अर्थात इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हम NCR को ऐसे लिख सकते हैं, NPR फैक्टोरियल, NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो पहले हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे आर फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा, अर्थात NCR का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से NCR बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जान गया। विशेष रूप से अगर r बराबर n होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर r बराबर n हुआ तो ए वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, इसको आगे किया गया है। देखो r बराबर n हुआ तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, और ए ऊपर n फैक्टोरियल, ए भी n फैक्टोरियल बन जाएगा, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएंगे, अर्थात जब r बराबर n हो जाएगा तो जो हमारा NCR का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम परिभाषित करते हैं कि NC0 अर्थात NC0 बराबर क्या है, 1। एक कंडीशन था जब r बराबर n हो, अगर जो r है 0 के बराबर हो जाए तो भी 1 ही आएगा, अर्थात n वस्तुओं में से
केवल उन तरीकों की संख्या की गणना करना है जहाँ कुछ भी वस्तुएं लिए बिना बनाए गए संचयों की संख्या 1 मानी जाती है। संचय की गणना करना जिनमें एक समय में कुछ या सभी वस्तुओं का चयन किया जाता है। कुछ भी वस्तुएं लिए बिना संचय करना इस बात के समान है कि सभी वस्तुओं को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और हमें ज्ञात है कि ऐसा करने का केवल एकमात्र तरीका है। इसी प्रकार हम परिभाषित करते हैं कि NC0 बराबर 1, ठीक है। इसको देखो फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर NC0 देखना है कितना होगा तो सिंपल हम लोग फार्मूला डालेंगे। फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन का अभी हमने फार्मूला बताया अभी आपको। तो देखो r का फैक्टोरियल कितना है, यहाँ पे n फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा और देखो यहाँ से r फैक्टोरियल मैंने 0 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, अर्थात n फैक्टोरियल n में से r जाएगा तो n में से 0 जाएगा, r का वैल्यू 0 है तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से पता चल गया उपयुक्त। अतः जो ये फार्मूला है NCR बराबर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ जो r है 0 से बड़ा या बराबर है और n से क्या है, छोटा है। अब उस पहले वाले केस में देखे थे कि क्या है, r जो है 0 से बड़ा है, लेकिन एक केस हम ये भी लेकर चले कि इसमें जो r है 0 के बराबर भी हो सकता है, तब हम इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो चौथा रिजल्ट ये है कि अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें NCn माइनस r, हम r नहीं लेकर n माइनस r लें तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो ऊपर n फैक्टोरियल और देखो यहाँ सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, NCr बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r बनता था इसका फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे जो n माइनस r के जगह पर n माइनस r है तो यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल कर दिए, गुना n माइनस r करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस r के जगह n माइनस r है तो ई पुट कर दिए a का फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल ही रहेगा। अब इस n माइनस r को हम n माइनस r फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं और ये जो ई वाला पार्ट है अर्थात n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम r फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये हमारा क्या बन गया फार्मूला, बराबर NCR, अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना n माइनस r वस्तुओं को अस्वीकार करने के समान है। तो हम NCR को ये भी लिख सकते हैं क्या, NCR माइनस n माइनस r, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको करेंगे तो n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब इसको एक एक बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये हो गया NCR, तो ये बराबर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमारे पास पांचवा रिजल्ट ये है, कह रहा है NCA बराबर NCB हो, तो इसका मतलब ये होगा कि a बराबर b होगा, या ऐसे भी तो हो सकता है कि a बराबर n माइनस बी हो इस ऊपर वाले फार्मूला के अनुसार, क्योंकि a बराबर हो रहा था n माइनस r बराबर था किसके, NCR का। और यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि अगर इसके नीचे वाला ये दोनों, अगर ऊपर वाला n सेम है और कम्बिनेशन, तो ये दोनों बराबर है, अर्थात n माइनस r बराबर हो जाएगा r के। इसका मतलब होगा कि n माइनस जो b होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a के। तो यहाँ से ई वाला फार्मूला लिखा गया है। अब हमारे पास प्रमेय 6 है जो बोल रहा है NCR जोड़ NCR माइनस 1, ये जो बराबर होता है वह होता है n प्लस 1 CR, ठीक है। इसका देखो जो कैसे ही हुआ है उसको लिखा गया है। सबसे पहले NCR प्लस NCR माइनस 1, इसको हम ले लिए हैं तो NCR को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल जोड़। अब उसी तरह r माइनस 1 है तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ये पार्ट। अब क्या करते हैं, n फैक्टोरियल प्लस ये r है तो इसको एक बार खोल देते हैं, तो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल जोड़ n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं, खोल देते हैं, अर्थात एक बार घटा कर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1, इसको एक घटाएंगे तो ये केवल बच जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो
तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर में 1 और केवल r बचेगा, तो 1/r जोड़ 1 इधर बचेगा n-r + 1 ये वाला टर्म। तो इसको बाहर रखते हैं, अभी इसको हल करते हैं। तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा r × n-r + 1, और जब ऊपर भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा n-r, भागा करके गुना करेंगे तो n-r + 1 और 1 + r सिंपल बटा के जोड़ कर दिया गया है। तो ये देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा n + 1 और इधर n फैक्टोरियल है, ये दोनों को जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल गुना करेंगे तो, और नीचे देखो r × n-r + 1 है, इधर है r - 1 फैक्टोरियल और इधर है n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा r फैक्टोरियल इंटू n + 1 अर्थात n + 1 - r, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n - r +1, तो n - r +1 और यहाँ पे n - r फैक्टोरियल में था तो इसका ही फैक्टोरियल लग जाएगा, यहाँ पे r था, यहाँ r - 1 फैक्टोरियल है तो इसमें r फैक्टोरियल लग जाएगा। ये परमुटेशन वाले चैप्टर में बताए थे फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं तो कैसे शिफ्ट होते जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा बन कर आया फार्मूला, ये फार्मूला यही ना होता था NCR, तो इसमें होता था हमारा n फैक्टोरियल ऊपर और नीचे होता था r फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ऊपर आ गया है n + 1 का फैक्टोरियल, अर्थात जो n का वैल्यू है n + 1 अब हो गया है नया वाला n का वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे n + 1 और नीचे वही है r फैक्टोरियल, ऊपर जितना रहता था उसमें से r घटा देते थे उसका फैक्टोरियल, तो n + 1 और n + 1 CR, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसको आप याद कर लेंगे या समझ लेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर सवाल बनेंगे आगे। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 17, 18 और 19। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।